डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तियार अब्बासी हूँ। आज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेड मिनिस्टर शाज़िया मरीन ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिन्होंने तफसील से बताया है कि हमने कितने पैसे बांटे हैं और बाकी कितने पैसे बांटेंगे। तो दूसरी तरफ एहसास प्रोग्राम की हेड सानिया नश्तर पहले जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तो उस वक्त बेनज़ीर का नाम तब्दील करके एहसास प्रोग्राम रखा गया था, उसकी वो हेड थी और वो सेनेटर भी है। तो उनकी बहुत बड़ी तारीफ़ होती रही है कि सानिया ने बहुत बड़ा अच्छा काम किया था, मेरिट पे काम किया था। तो बहरहाल एक तरफ सानिया का जो है वो केपी और पंजाब में प्रोग्राम चल रहा है और सर्वे हो रहा है, तो उनकी भी हम बात आपको सुनाएंगे। और तो पहले आप जो हैं वो शाज़िया मरी को सुने। शाज़िया मरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तो बड़ी है, लेकिन हम उनको छोटा करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप खुद फैसला करें कि अलग अलग जो बातें हुई हैं तो उसमें आपको अच्छी और वैलिड बात कौन सी लगती है। तो नीचे कमेंट्स आप ज़रूर करें और दोनों को सुने, मेहरबानी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो ही सैलाब की सूरत-ए-हाल बर्पा हुई तो वो टारगेटेड कैश रिलीफ की अनाउंसमेंट की और टारगेटेड कैश रिलीफ में उन्होंने 70 अरब रुपए की अनाउंसमेंट की थी। और आज आपसे बात करते हुए क्योंकि वक्तन आपके साथ हमने डिटेल्स भी शेयर की है, लेकिन आज जो अपडेटेड फिगर है वो भी आपके साथ मैं शेयर करती चलूँ कि 65.79 बिलियन यानी कि 65 अरब और 79 करोड़ ये रकम जो है इस वक्त तक डिस्बर्स हो चुकी है। 65 बिलियन 79 करोड़ ये रकम जो है डिस्बर्स हो चुकी है, जो कि 26,31,000 फैमिलीज को दी गई है उन इलाकों में जहाँ पर सैलाब की सूरत हाल है। उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ, फैमिलीज हैं 26,31,000, तो उससे कई लोगों को सपोर्ट मिली है। यकीनन आज भी हम सपोर्ट के तलबगार हैं, क्योंकि ना सिर्फ हमें लोगों को मज़ीद कवर करना है इस कैश रिलीफ में, लेकिन साथ ही साथ लोगों के घर भी बनने हैं, लोगों को दोबारा सेटल करना है। और जिस तरह बिलावल ज़रदारी साहब ने कहा कि हमें जो सेटल करना होगा तो वो भी हमें एक बाकायदा मनसूबाबंदी से करना होगा। आने वाले जो वक्त है, आने वाले जो आफात है, मसाइल हैं, उनको देखकर हमें काम करना होगा। तो बेहतर होगा और रिहैबिलिटेशन के अमल को भी बेहतर तरीके से सर अंजाम देना होगा। हम अभी भी पूरी तरह से रिलीफ का काम नहीं कर सकते, लेकिन आने वाली जो रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की फेज है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ें जो है इसमें मज़ीद इजाफा हो। क्योंकि पाकिस्तान को दोबारा अपने आप को उस पोजीशन में लाने के लिए ना सिर्फ रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी बल्कि एक्सपर्टीज की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि आइंदा आने वाली कंस्ट्रक्शन जो होगी वो, जैसे मैंने पहले कहा कि फ्यूचर के जो डिजास्टर्स हैं उनको नज़र में रखकर करनी पड़ेगी, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। इस तरह और भी इलाकों में जो है वो फ्लड अफेक्टेड लोगों की भी मदद की गई है, ना सिर्फ जो प्रोग्राम का हिस्सा थे। जहाँ तक आपने कहा कि सवाल है मज़ीद लोगों को शामिल करने का प्रोग्राम है, उसके लिए मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि हम डायनामिक रजिस्ट्री करने जा रहे हैं, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान के अंदर देखा गया है कि गुर्बत 4 बरसों में आई और ऐसी खराबी आई कि जिसको ठीक करने के लिए हुकूमत को बहुत कोशिशें करनी पड़ेगी और वो करेगी, लाजमी हमारी जिम्मेदारी। क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भी तकरीबन 90 लाख लोग जो है वो गुर्बत के सर्कल में मज़ीद ऐड होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये डायनामिक रजिस्ट्री शुरू करें। हम सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि थोड़ी सी सिचुएशन स्टेबल हो जाए, सैलाब ज़रा इलाकों को भी हमने करना है, तो हम चाहते हैं क्योंकि सिंध का तो 23 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिसके अंदर ये रिलीफ का प्रोग्राम चल रहा था। तो वफाकी काबीना में इस बात का जिक्र हुआ है और ये बताया गया है कि सिंध की जो हुकूमत है वो बहुत कोऑपरेट कर रही है, क्योंकि सिंध की काश्तकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तो तमाम सूबों के अंदर काश्तकार को, किसान को नुकसान है। लेकिन अब वो 3 जो दीगर हुकूमतें, जिसमें बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ भी डायलॉग अच्छा जा रहा है, लेकिन जो 2 हुकूमतें हैं जहाँ पे एक ज़िद्दी इंसान जो है वो उन हुकूमतों के ऊपर काबिज है और वो वहाँ की मशीनरी को काम नहीं करने दे रहा, शायद उस शख्स की जिद है
کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھائیں وفاقی حکومت کی اسکیم سے، تو ان سے پھر بھی کوشش کی گئی. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر ان سے کہا ہے کہ وہ دوبارہ کوشش کریں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے باقاعدہ جو ہے وہ 30 ارب ڈالر کی ایک تخمینے کا انہوں نے بار بار حوالہ دیا ہے کہ 30 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے ہمارے ریکنسٹرکشن کے لیے. اور اس کے بعد ورلڈ بینک نے بھی اور مختلف ایجنسیز نے 40 ارب ڈالرز کا بھی فگر دیا ہے. تو 30 ارب ہو یا 40 ارب ڈالر رقم بڑی ہے، اور اس بڑی رقم کو اکٹھا کرنے کے لیے پاکستان اپنی کوشش تو کرے گا، لیکن ہمیں دنیا کے دیگر ممالک کا ساتھ اور ان کی کوشش کی ضرورت ہے. سیلاب زدگان کے لیے عمران خان جو ٹیلی تھون کے ذریعے فنڈز اکٹھا کر رہے ہیں وہ ان لوگوں میں تقسیم ہوں گے جن کے گھروں کو سیلاب کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے جو کہ شفاف، منظم اور غیر جانبدارانہ انداز میں امداد تقسیم کرے گا. اس کام کے 2 مرحلے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اس وقت لوگوں کے گھروں کا سروے ہو رہا ہے. سروے کرنے کے لیے سروے ٹیموں کو اکثر بہت دشوار گزار راستوں سے گزر کر ڈیمیج گھروں تک پہنچنا پڑتا ہے. سروے ٹیمیں گھر گھر ٹیبلٹ لے کر جاتی ہیں. ڈیجیٹل سروے ہو رہا ہے. گھروں کی GPS کوآرڈینیٹس بھی موقع پر ہی لیے جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی گھر بیٹھے فارم بھر نہ سکے جیسے کہ پہلے ادوار میں ہوتا رہا ہے. سروے ٹیموں میں بہت سے اداروں کے مقامی لوگ شامل ہوتے ہیں. سروے کے بعد تمام ٹیم ممبرز کاغذ پر دستخط کرتے ہیں اور کاغذ کو ڈیجیٹل سروے ریکارڈ کا حصہ بنا لیا جاتا ہے. کنٹرول روم میں ہر گھر کی انفارمیشن ہوتی ہے. یہاں پر کنٹرول روم کے ڈیش بورڈ میں ڈسٹرکٹ سلیکٹ ہو رہا ہے. ڈسٹرکٹ DG خان ہے. پھر تحصیل کوڈ چھٹا سلیکٹ ہو رہی ہے اور یہاں پر تحصیل کے میپ پر تمام گھر جو ابھی تک سروے ہوئے ہیں ان کی تفصیل آ جاتی ہے. اگر آپ کسی گھر پر کلک کریں تو آپ کے سامنے اس گھر کی تمام تفصیل آ جائے گی، یعنی کہ گھر کے سربراہ کا نام، اس کے علاوہ اس کا قومی شناختی کارڈ نمبر، عمر، موبائل فون نمبر اور گھر کے متعلق انفارمیشن کہ کیا وہ پوری طرح ڈیمیج ہوا ہے یا آدھا ڈیمیج ہوا ہے، گھر پکا ہے یا کچا. میپ کیے ہوئے گھروں پر سیٹلائٹ امیج ڈالے جاتے ہیں. یہ DG خان کا علاقہ ہے. ایک طرف دریا ہے اور دوسری طرف نہر ہے. یہ سیٹلائٹ امیج بتا رہا ہے کہ اس ایریا میں گھر کہاں کہاں ہیں. دوسرا سیٹلائٹ امیج سیلاب سے پہلے فصلوں کی نشاندہی کر رہا ہے. اور یہاں تیسرے سیٹلائٹ امیج میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ سیلاب کہاں کہاں ہے. اب اس سیٹلائٹ امیج پر ہم موضوع کی تفصیلات ڈالیں گے اور اگر کوئی گھر یہاں ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سیلاب زدہ علاقے میں ہے. اتنی تفصیل سے جانچ پڑتال ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ صرف اہل اور حقدار لوگوں کے ہاتھ میں ہی پیسہ جائے. دوسرا مرحلہ پیمنٹ کا ہے جو اب شروع ہو چکا ہے. جب کوئی گھر اہل ٹھہرائے گا تو اس کو SMS میسج آئے گا کہ اس نے بینک کی کون سی شاخ پر جا کر اپنی پیمنٹ کلیکٹ کر